वो सारी की सारी टॉपिक है जो आगे आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। प्रायिकता का मीनिंग संभावना, इसका मतलब क्या चीज होता है? आ सकती है संभावना, है ना, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा तो कितना बार, नहीं होगा तो कितना बार नहीं होगा। तो यानी कि टोटली इस चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग जो बातें करते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होती है? संभावना पर, है ना। क्या चीज है? संभावना। ऐसा ऐसा दे देगा, एक झोली है उसमें ब्लू कलर का, रेड कलर का बॉल डाला गया है, बिना देखे एक बॉल को निकाले तो रेड बॉल निकलने की प्रायिकता क्या हो? ठीक है, अरे तो इससे अच्छा तो देखिए निकाल लेते, है ना। खैर, तो हम लोग को यहाँ पर प्रायिकता के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं? बड़ा अक्षर पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर बातें होगी सारी की सारी बातें किस पर होगी? संभावना पर। ठीक है, किस पर होगी? संभावना। लेकिन किसकी संभावना? कोई भी एक घटना की संभावना। ठीक है, किनकी? घटना की संभावना। अब ये जो घटना का मतलब क्या चीज होता है? घटना को इंग्लिश में बोला जाता है इवेंट। क्या चीज हो गया? इवेंट। यानी कोई भी घटना की संभावना। घटना का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी काम होना, घटना को आप क्या चीज बोल सकते हैं? काम होना। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप आज स्कूल गए, होमवर्क बनाने की संभावना है कि नहीं है, तो भी एक प्रकार का हम लोग क्या चीज है? प्रायिकता के अंतर्गत ले सकते हैं। आज मौसम देखे बारिश होने की संभावना है या फिर नहीं है, वो भी एक प्रकार का क्या चाहिए? घटना है। ठीक है, आप घर आए और खाना खाए नहीं है तो मम्मी साहब डांट सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा, वो भी एक प्रकार का क्या चीज है? संभावना है। आपका वर्ष में एक बार बर्थडे आती है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का क्या चीज है? जैसे थोड़ी कि एक बार में दो बार बर्थडे आती है क्या? हम लोग मना लेते थे, है ना। चलिए आते हैं, तो काम का यहाँ पर बातें होती है। ठीक है, किस पर बातें होती है? काम पर बातें होती है। हल्का से यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि अभी हम 2 बातें लिख रहे हैं, कितने हम बातें लिख रहे हैं? तो चलो एक और बात लिखते हैं, 3 बातें। कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी संभावना 100% होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी संभावना हो ही ना, और कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी संभावना कुछ परसेंट में होती है। हो सकता है 40%, 10%। जैसे कि हम बोलेंगे आज बारिश होने की संभावना। किसकी संभावना? वर्षा की संभावना। मान लो कि आज हम अपना मोबाइल ओपन किए और देख रहे कि मौसम खराब है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज कितना % संभावना है कि बारिश हो जाए। तो और बोलता है सुनो ना 40% दिखला रहा है। कितना % दिखला रहा है? 40%। आज का मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि इसको अगर हम % को हटा के किसमें बदले? संख्या में, तो क्या आएगा? % को हटाएंगे तो कितना आएगा? 40 बट्टे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 आएगा। 1 0 तो कट जाएगा। 2 का पार्ट कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 का पार्ट कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो कितना आया? 2 बट्टा कितना आया? 5 आया। कितना आया? 2 बट्टा 5। अब इसको अगर भागा करते हैं तो क्या चीज करेंगे? अच्छा, भागा करते तो सिंपली हम लोग बना सकते थे, इतना हम लोग को जरूरत भी नहीं था। 4 बट्टे यहाँ पर कितना लिखते? 100। 1 0 कट जाता। अब इसको अगर हम किसमें बदलना चाहते हैं? दशमलव में, कितना लिखेंगे? 0.4, है ना। ये कब की है? जब कभी संभावना कुछ % में हो तब। लेकिन कुछ ऐसी बातें बतलाइए जो 100% होगा ही होगा। हम बोलेंगे ना आज सुबह होने की संभावना कितनी है? 100% होगी, होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी कि नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो बोलेंगे सुबह होने की संभावना, सुबह होने की संभावना बतलाइए कितना % है? 100% है। अभी % को हम लोग एक्सचेंज कर दे, कितना लिखेंगे? 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अभी कट के आंसर कितना देगा? 1, है ना। अगला आते हैं कि जहां पर संभावना हो ही ना, बात करें उसका कोई औचित्य ना हो। बतलाइए कोई ऐसा एक घटना जो कि बात करे लेकिन उसका कोई संभावना नहीं है कि होगा। सो अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आज रात होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी आ सकती। या फिर हम लोग बोलते हैं कि सूर्य का पश्चिम से उदय। किससे उदय? पश्चिम से उदय, है ना।
सूर्य का पश्चिम से उदय, क्या ऐसी हो सकती है? कितना परसेंट चांसेस है? जी होगा ही नहीं, कभी का बारे में बात, यानी कितना परसेंट है? 0% है। कितना परसेंट है? 0%। और इसको अगर हम चेंज करते हैं तो कितना होगा? 0 बट्टा कितना लिखेंगे? 100। और इस जगह पर कितना आ जाएगा? सॉरी कितना आ जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, ये जो बातें बतला रहे थे क्या है मालूम है कि कोई भी अगर मेरे पास प्रायिकता है, प्रायिकता को कौन से इंडिकेट करते हैं? P से। प्रायिकता हमेशा किससे? जो मेरा शून्य है, शून्य से हमेशा क्या होगा? शून्य से बड़ा, शून्य से बड़ा या फिर बराबर, या फिर बराबर। लेकिन एक से क्या चीज होगा? छोटा होगा। एक से क्या चीज होगा? छोटा। अब इस जगह पर ध्यान दो, हम कितने घटनाओं को लिए थे? 3 घटना। एक घटना में मेरी प्रायिकता कितनी आई? एक जगह पर जो घटना है उसकी प्रायिकता कितनी आई? 1। और एक जगह पर जो प्रायिकता है कितनी आई? 0.4। तो बताइए कि क्या 0.4 क्या इससे छोटा है क्या? इससे बड़ा है 0। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। हमेशा जो भी वैल्यू आएगा 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, ना ही इससे छोटा आएगा और ना ही इससे बड़ा आएगा। प्रायिकता का मतलब यही है। अब मान लीजिए कहीं पर बोल रहा है कि प्रायिकता -4 है, क्या ये संभव हो सकती है क्या? क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती, माइनस में होगा नहीं। क्योंकि अगर मेरे पास शून्य है, हम इससे भी कम जाते हैं तो संख्या माइनस में आने लगेगी। और साफ साफ बोलता है कि 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से क्या चीज होगा? छोटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है ना। ना ही 1 से बड़ा होगा, ना ही 1 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया हम लोग का। यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझ गए। अब देखते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या चीज होती है। एक ही फॉर्मूला है और उसी के माध्यम से बनती है। अभी हम लोग बातें करने जा रहे हैं किसके बारे में? प्रायिकता का फॉर्मूला। P का मतलब प्रायिकता, E का मतलब कोई भी एक क्या चीज होगा? घटना होगा, है ना। कोई भी घटना होगा, चाहे आप पासा फेंकने की हो, बॉल उठाने की हो, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसकी सबसे पहली बात क्या चीज है कि क्या चीज होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या चीज है? अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या बट्टे में कौन सी हो जाएगा? कुल परिणामों की संख्या। इसका मतलब जानते हैं क्या चीज? परिणामों की संख्या। अच्छा, अनुकूल का मतलब क्या चीज होता है? जिसको जैसे कि जो मेरी इच्छा के अनुसार, है ना, जो हो रहा हो, ठीक है, मेरे अनुसार से, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूल। और कुल का मतलब हो यहाँ पर। चलो इसका एग्जांपल से समझेंगे तो वहां पर हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि एक हम लोग सबसे पहले एग्जांपल किसका लेते हैं? सिक्का का। किसका लेते हैं? सिक्का का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉइन बोलते हैं। और कॉइन की कितनी हिस्सा होती है? 2 हिस्सा। चलिए बताइएगा कौन कौन? पट। क्या चीज होता है? एक होता है चित और एक क्या चीज होती है? पट, है ना। जो मेरे पास चित है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेड। क्या चीज बोलते हैं? हेड। और जो पट होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेल। जो होगा, ठीक है। यानी एक सिक्का के कितने हिस्से हो गए? 2। एक का नाम क्या चीज है और एक का नाम क्या चीज? पट। ठीक है, अब सोचो एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला गया, उछाला गया। अब बताइए एक सिक्का को हम एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है? चित और पट, यानी कि हेड और साथ में क्या चीज आएगा? टेल। इसके अलावा कुछ और आएगा क्या? नहीं आएगी। चाहे तो हेड आएगा या फिर क्या चीज आएगा? टेल आएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया फर्स्ट में कि चलो आप प्रायिकता निकालो हेड आने की। आप प्रायिकता निकालो। प्रायिकता निकालना किसका? हेड का। यानी कि हेड का मतलब क्या चीज हो गया? चित्त का प्रायिकता निकालना है। तो बतलाइए कि इस एक सिक्का को जब हम उछालते हैं तो कितने, मतलब कुल परिणाम की संख्या कितनी होती है? 2। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2। लेकिन किसके बारे में पूछ रहा है? चित्त के बारे में, हेड के बारे में। हेड कितना बार आता है? एक बार। एक को कहां पर लिखेंगे? ऊपर में। यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्या चीज हो गया? आंसर। क्योंकि इसको जब भागा कीजिएगा ना तो भागा करके आंसर कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो बताइए कि क्या ये 0 और 1 के बीच की संख्या है कि नहीं है? है। तो प्रायिकता हमेशा किनके बीच की संख्या होती है? तो आप इसको भागा करके लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आंसर उतना ही नहीं है। अगर आपसे कभी पूछ दे कि प्रायिकता निकालिए किसका? टेल का निकालिए,
तो 1/2 तो भी कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 2 होता है। ये जो कहानी था वो किसके लिए था, एक सिक्का को जब हम कितना बार उछालते हैं, एक बार, लेकिन सोचो अगर एक सिक्का को हम 2 बार उछाले तो। अब की बार जो मेरा केस है वो क्या चीज है, कितने सिक्के को, 2 सिक्के को एक बार उछाला गया, एक बार उछाला गया, ठीक है। मेरे पास कितने सिक्के, 2 सिक्के, उसको हम कितना बार उछाले, एक बार। या फिर हम सोचे हम गरीब हैं और मेरे पास एक ही सिक्का, एक ही सिक्का को हम 2 बार उछाले तो भी क्या क्या आ सकते, ध्यान दीजिए। चाहे तो हो सकता है पहला वाला में हेड आए, बाद वाला में क्या चाहिए, टेल है, या फिर इसको ऐसे बताओ, अरे बाबा, पहला वाला में क्या चाहिए, हेड आए, और बाद वाला में भी क्या चाहिए आ जाए, हेड आ जाए। पहला वाला में सोचो हेड आ जाए, और बाद वाला में क्या चाहिए आ जाए, टेल आ जाए। सोचो कि पहले वाला में टेल आ जाए और बाद वाला में भी क्या चाहिए आ जाए, टेल ही आ जाए, और या फिर टेल या फिर क्या चाहिए आ जाए, हेड आ जाए। किसके, इसके अलावा कुछ और आने की संभावना है क्या, इसके अलावा कुछ और, यानी कि यहाँ पर कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 4। कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको बनाएंगे, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसे पूछ दे कि प्रायिकता एक हेड आने की, एक हेड, सिर्फ एक हेड, हाँ सिर्फ एक हेड, एक हेड हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक हेड हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 4। कट के कितना आएगा, 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। बोलिए, अरे क्या लिखे, एक हेड, सिर्फ एक हेड आनी चाहिए। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप लोग बाहर में बोलेंगे एक बच्ची बाहर आई है, क्या सारे आ जाइएगा, एक आना है ना जी, ठीक है। आप कितना उससे मतलब हमको, ठीक है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उससे ना मतलब होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि हेड आने की प्रायिकता, अब देखिए आप हेड आने की, तो हेड कहाँ कहाँ पर आ रही है, एक इस जगह पर आ रही है, एक इस जगह पर आ रही है, और एक इस जगह पर आ रही है, तो कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 कितना हो जाएगा, 4। इसको भी भागा कीजिएगा, संख्या 0 और 1 के बीच में ही आएगा। यहां अगर ऐसे P हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, कितनी जगह है जहां हेड का प्रयोग नहीं हुआ है, इस जगह पर हेड का प्रयोग हुआ है तो इसको नहीं लेना है, यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी हुआ है। एक ही जगह जहां हेड के बारे में कुछ भी बातें नहीं बतलाएंगे, तो ऊपर में कितना लिखेंगे, 1, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, बट्टे में कितना लिखेंगे, 4। क्या कोई दिक्कत है, यहां तक बन जाएगी। अगला जो हम लोग आएंगे वो कहां पर होंगे, पासा में, ठीक है। पासा सबको देखिए आकृति कैसे होती है, घनाभ आकृति होती है, ऐसे ही होती है। इसमें कुछ संख्याएं होती है, संख्या कितना होता है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है ना, कितनी होती है, 6 होती है। इसके अलावा कुछ होती है क्या, नहीं। अब मान लो कि आपसे पूछा जा रहा है कि चलो प्रायिकता निकालो सम संख्या का, सम संख्या का, P का मतलब प्रायिकता, और जो घटना वो क्या चाहिए मेरा, सम संख्या का। तो सबसे पहले देखिए सम संख्या यहाँ पर कौन है, तो सम संख्या का मतलब क्या चाहिए होता है, जो 2 से जाए। तो ये इस जगह पर कौन कौन दिखाई दे रहा है, 2, 4 और 6, यानी कितनी यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या है, 3। तो ऊपर में कितना लिखेंगे, 3 बट्टे टोटल परिणामों की संख्या कितना है, 6। काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। क्या कोई आपत्ति यहाँ तक। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि P और हम ब्रैकेट में लिखे 7, इसका आंसर मतलब ये क्या होगा, इसमें 7 आने की संभावना पूछ रहा है, क्या वहां पर है क्या 7, नहीं। तो इवेंट्स की जो नंबर है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 0 बट्टे कितना हो जाएगा, 6, यानी आंसर कितना हो जाएगा, बात समझे। कभी ऐसे भी दे सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेरे पास P ही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2 से बड़ी, क्या जी बोले, पूछ रहा है क्वेश्चन 7 आने की संभावना, तो क्या पासा में मेरे पास 7 आती है क्या, नहीं। तो मेरे पास जो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो पूरा का पूरा आंसर कितना हो जाएगा। अगला आपसे क्या चाहिए, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या, 4 बोल रहा है 2 से बड़ी। क्या हम इसको भी काउंट करेंगे क्या, 2 को, नहीं, 2 से बड़ी बोल रहा है ना, मतलब हमको काउंट करना
नहीं है। तो 1 2 3 4 यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। ये कितने बार 2, और यहाँ पर कितना बार कटेगा 3 बार। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पासा का खेल जब भी हो तो हम लोग ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो आ रहा है वो काफी, अभी हम लोग बातें करने जा रहे हैं ताश के बारे में। ताश, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड के नाम से जानते हैं, प्लेइंग कार्ड, ठीक है। हम लोग के जो गांव में लोग काफी इसको फेवरेट से पसंद करते हैं, है ना। सबसे अच्छा खेल बना, एक ऐसा खेल है जिसके लिए कोई प्लेग्राउंड की जरूरत नहीं है, लोग झूठ झपाड़ा में स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे बैडमिंटन खेलना है तो उसके लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए ना जी, एक हमको क्रिकेट खेलना है तो कुछ प्रॉपर जगह चाहिए ना, ठीक है। हाँ खेलते रहता है, लेकिन इसके लिए खुला जगह तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, जितना जगह स्पेस कम हो, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं ताश में। ताश में आपको कुछ कुछ जानने योग्य बातें होती है। ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52। इस 52 को कितने भागों में बांटी गई है, 2 भागों। कितने भागों में, दो। कौन कौन? एक होती है लाल रंग की और एक होता है आपका काला रंग की, है ना। कितने रंग की, काला। अब ध्यान दो कि जब मेरा टोटल पत्ती कितना है, 52, उसमें से जो इसको कितने भागों में बांटा गया है, काला और लाल में, तो पक्का है कि ये भी आपका कितना हो जाएगा, 52 का आधा कितना होता है, 26, और 52 का आधा ये भी कितना हो जाएगा, 26। यानी कि आपके पास में काले जो पत्ते होते हैं या फिर काले जो कार्ड्स होती है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 26, और आपके पास में जो लाल कार्ड होती है उसकी भी जो संख्या कितनी हो जाएगी, 26। क्या कोई दिक्कत? लाल को फिर कितने भागों में बांटी गई, 2। कौन कौन सा, 5, एक क्या चीज है 5, और एक क्या चीज 8। क्या चीज है 8 का आकृति आपको ऐसे बना हुआ दिखाई देगा, 8 की आकृति आपको ऐसे बना हुआ दिखाई देगा, और जो पान है, पान की आकृति आपको हार्ट टाइप का ही रहता है, हार्ट इसका इंग्लिश ही है नाम है, ऐसे करके रहती है। ये कौन सा होती है, लाल। हाँ सर, चलिए आते हैं। अगला क्या चीज है, काले रंग का। कौन सा है, काले रंग। काला रंग का कौन कौन सा होता है, एक का नाम है चिड़ी और एक का नाम है क्या चीज होता है, हुकुम। चलिए, एक का नाम क्या चीज है, चिड़ी, और एक का नाम क्या चीज है, हुकुम। अगर हम बातें करें किसका, चिड़ी का, तो वो कुछ इस आकृति का होता है, ठीक है। और जो हुकुम होती है उसका आकृति एकदम पगला टाइप का होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, और हाँ इस जगह पर ऐसे करके होती है, ऐसे आकृति होती है किसका, हुकुम का, ठीक है। हंसिएगा मत, ठीक है, आज पढ़े इसलिए याद है, खेलते वेलते नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या चीज है, पान है, ये आपका क्या चीज है, ईंट है, ये आपका क्या चीज, चिड़ी है, और ये आपका क्या चीज, हुकुम। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ईंट होती है वो हमेशा कौन सा रंग का होता है, ईंट, आइटा जी, कभी आइटा ब्लैक में देखेंगे, वो कौन सा रंग का होता है, लाल। अब पान भी खाने के बाद क्या चीज, अरे एक आध को हो जाएगा तो उसमें, लेकिन ज्यादातर ईंटा कौन सा रंग का होता है जी। अब मान लीजिए आपके पास में एक गाड़ी ईंटा मंगवाया, पूरा का पूरा ईंटा ब्लैक है, तो आप भरोसा कीजिएगा नहीं, बोलेंगे ईंटा लाया कि क्या लाया रे, ठीक है। तो ईंटा हमेशा कौन सा रंग का होता है, लाल। और आपके पास जो पान भी खाने के बाद मुंह कैसा हो जाता है, लाल। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि 2, हाँ, तो ईंट और जो पान है, इन दोनों का जो रंग होता है वो कौन सा होता है। अब देखते हैं कि जो लाल था वो उसकी संख्या कितनी थी, 26। तो पक्का है कि ये कितना हो जाएगा, 13, ये भी कितना हो जाएगा, 13, और ये भी कितना हो जाएगा, 13, और ये भी कितना हो जाएगा, 13। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आते हैं कार्ड की संख्या। कार्ड की संख्या अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, स्टार्टिंग होता है ए से, इसको बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं, इक्का। एक कार्ड में एक ही इक्का होता है, यानी कि पान का एक ही इक्का होगा, ईंट का एक ही इक्का होगा। अगला क्या चीज है, चिड़ी का भी एक ही इक्का होगा, हुकुम का भी एक ही। इक्का के बाद में आती है दुग्गी, तिग्गी, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। होती है कि नहीं होती है। उसके बाद में आपको कुछ अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। क्या चीज मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिलता है जे, उसके बाद क्या चीज मिलेगा, के, उसके बाद क्या चीज मिलता है, क्यू। कितने कितने मिलते हैं, जे, के, और क्या चीज होता है, क्यू। तो सबसे पहली बात हम लोग आते हैं कहां पर, क्यू में। क्यू का मतलब क्या चीज होता है, बेगम। के का मतलब क्या चीज होता है, किंग। हाँ किंग,
बादशाह बोलेंगे, बादशाह। और जे का मतलब गुलाम। बादशाह, बादशाह बाजी। अरे जे है, इसका मतलब क्या चीज होगा? गुलाम। ठीक है, क्या चीज होती है? गुलाम। यानी कि इसमें अगर हम ध्यान दें क्या पूरा आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो यानी कि एक कार्ड में एक कोई भी कार्ड ले ले, चाहे मेरे पास पान हो, चाहे मेरे पास ईंट हो, या फिर मेरे पास क्या चाहिए? चिड़ी हो, या फिर मेरे पास क्या चाहिए? हुक्म हो। इसमें से हमको कितने कार्ड मिलेंगे? 13। यानी सबका 13 काउंट कर लीजिए। कभी खरीदे और सब नहीं, मतलब आपसे ठग रहा है, इस्तेमाल किया फिर आपको दे रहा है, समझे बात को? ये सब मिला लीजिएगा। अब कभी कभी आपसे पूछ देता है फेस कार्ड के बारे में, तो ये तीनों जो कार्ड होती है उसको फेस कार्ड के नाम से जाना जाता है। कौन सा कार्ड बोला जाता है? फेस कार्ड। फेस कार्ड, हाँ, क्योंकि इसमें ना पिक्चर बने होते हैं। जी हाँ, इसमें पिक्चर, इसमें होती है गुलाम का क्या चीज? गुलाम। अरे आपको देख के क्या करना है? खेलना है क्या हम लोग को? नहीं ना, हमको तो गणित के माध्यम से सीखना है ना जी। तो सिर्फ हमको एक इतना ही बतला दिए तो बहुत है। ठीक है, नाम ही बतला दो, समझे? आपको सिर्फ फेस कार्ड पूछेगा, गुलाम पूछेगा, तो गुलाम को कौन से इंडिकेट करते हैं? जे। बादशाह को के से, और बेगम को क्यू से। ठीक है, ये तीनों कौन से कार्ड होती है? फेस कार्ड। और अगर हम संख्या कार्ड के बारे में बातें करते हैं, यहां से इतना तक जो कार्ड होती है उसको कौन सा कार्ड होती है? संख्या कार्ड, जो कि इसकी संख्या कितनी होती है? 9। और उसके बाद में जो शुरू वाला ए होता है, इसका नाम क्या चीज होता है? इक्का। इक्का बोलिए, जो बोलिए सही है। ठीक है, अब इससे संबंधित ना हम कुछ आपसे प्रायिकता पूछ रहे हैं। ठीक है, इतना तक तो हो गई, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ना कुछ प्रायिकता निकालने के लिए सीखते हैं। कुछ नहीं है जी प्रायिकता, बोलो ना, कुछ नहीं मतलब सिर्फ नहीं बोलते हैं कि अगर तुम समझ गया, समझदारी का फेर है ना, और कुछ नहीं। वही इसी प्रकार से बच्चा लोग इस प्रकार क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ता है, इसको सबसे पहले बनाता है, समझे बात को? अब जहां पर 1/2 सिर्फ लिखना है, मतलब उसको हम छोड़ के आएंगे जी? नहीं ना, पहले तो हम उसी को टेकल करेंगे। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव में आता है, एक या 2 आती है। ठीक है, 3 2 5 और उधर 2 नंबर, यानी कि लगभग 7 के आसपास। ठीक है, अब इसका प्रायिकता निकालने सीखते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रायिकता पूछ रहा है किसका? कौन सा कार्ड का? रेड कार्ड का। लाल कार्ड की प्रायिकता बताइए। तो बताइए लाल कार्ड की संख्या कितनी है? तो ऊपर में कितना लिखेंगे? 26। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 26। लेकिन कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। 26 1 26, 26 दूनी 52। आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे प्रायिकता इक्का का, क्योंकि इक्का उस कार्ड में कितने होंगे? एक पान में भी होगा, एक ईंट में भी होगा, एक कहां पर होगा? चिड़ी में भी होगा, और एक क्या चाहिए? हुक्म में। यानी इक्का की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 बट्टे कितनी हो जाएगी? 52। कितना हो जाएगा? 52। 4 एकम 4, 52 का पान हम काटिए, 4 एकम 4, 4 थी 12, यानी 1 कितना हो जाएगा? 13। बात समझे? लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे प्रायिकता निकालिए काला इक्का का, काला इक्का का, काला इक्का में हमको सिर्फ 2 ही कार्ड मिलता है। एक का नाम है चिड़ी और एक का नाम क्या हो जाएगा? हुकुम। हुकुम में भी एक ही इक्का रहता है, सॉरी चिड़ी में भी एक ही इक्का रहता है, हुकुम में भी एक ही इक्का। यानी इक्का की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, और पूरा कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। अब इसको तो आप कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके इसको पूछा जाता है। बात समझ गए? इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट वाली बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर है तो आप बना सकते हैं। तो जैसे कि फेस कार्ड का पूछ दे, चलिए फेस कार्ड का प्रायिकता कितनी होगी? फेस कार्ड कितनी होती है? 3, लेकिन वो सिर्फ एक में होती है। इस जगह पर हम अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, हुकुम का फेस या फिर पान का फेस या क्या। यहाँ पर ये कार्ड कितनी होती है? 4। तो 3 यहाँ पर भी होगा, 3 यहाँ पर भी होगा, 3 यहाँ पर भी होगा, 3 यहाँ पर भी होगा। तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। तो ऊपर में कितना लिखेंगे? 12/51 कितना हो जाएगा? लेकिन हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि पान का फेस कार्ड की प्रायिकता कितनी होती है? 3/52। तो पान में फेस कार्ड कितनी होती है? 3। एक का नाम गुलाम, बादशाह और क्या चीज है? बेगम। तो उसकी संख्या ऊपर में कितनी हो जाती है? 3/52। बात समझे? तो आपका सिर्फ जो शब्दों का फेर है, आपको सिर्फ क्या करना है? समझना है। तो ये बातें आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि देखिए उधर आपके पास जो कॉइन्स है, जो पासा है, डाइस है, ठीक है, वो सब जो बातें होती है वो हम लोग बचपन से देखते आए, तो दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत यहाँ पर होती है क्योंकि इस प्रकार के खेल खास करके जो गर्ल्स होते हैं उसके लिए तो और ज्यादा दिक्कत होता है। कभी उन लोग इस प्रकार के खेली उली नहीं रहता, लेकिन बॉयज लोग तो इसमें एक्सपर्ट्स होता है, ठीक है ना। एक चैप्टर आता है और मन में जो खुशी आता है ना, उन लोग का कुछ कहने का हद नहीं, ठीक है।